आइए भक्तों, आपको मैं शुक्रवार के व्रत की कथा सुनाती हूँ। कथा प्रारंभ। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्र को रसोई बनाती, भोजन बनाती और बाद में कुछ बचता हुआ 7वें पुत्र को दे देती थी। परंतु वह बड़ा भोला भाला था, मन में कुछ विचार न करता था। एक दिन अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, भला ऐसा भी कभी न हो सकता है? मैं जब भी अपनी आंखों से देखूं, मान नहीं सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने को सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर को पर ओढ़ कर रसोई घर में सो गया और कपड़े में से देखता रहा। 6 भाई भोजन करने लग आए। उसने देखा माँ ने सब उनको लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए हैं और 7 प्रकार की रसोई परोसी। वह आग्रह करके उन्हें भोजन कराती। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थाली में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठो बेटा, 6 भाई भोजन कर आए गए, अब तू ही बाकी है, उठ ना, कब तक सोएगा? यह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल का जाता हुआ आज ही जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय बहू की याद आई। वह गौशाला में कपड़े धो रही थी। वहीं जाकर उससे बोला, दोहा, हम जावे परदेस को आवे कुछ काल, तुम रहियो संतोष धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमरू सोच हटाओ, राम भरोसे हमें रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी अपनी देख धरू ही धीर, सुधी हमरी माती बिसराई रखियो मन में गंभीर। वह बोली, मेरे पास जो भी कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, तू रख ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसे उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर प्रदेश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, साहूकार की ज़रूरत है। बोला, रह जा। लड़के पूछा, तनख्वाह क्या दोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेगा। साहूकार ने कहा, नौकरी मिलेगी। वह सवेरे 7 बजे से देर रात नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वह सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ के ने सभी काम देखा और 3 महीने आधे मुनाफे में साझीदार बन गया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उसे छोड़कर बाहर चला गया। अब बहू पर क्या बीती तो वो सुनो। सास ससुर उसे दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटी के आटे से जो भूसी निकली, उसकी रोटी बना रखी जाती और भूटे नारियल के खोपरे में पानी। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह खड़ी हो कथा सुनकर बोली, बहनों, यह तुम किस देवता का व्रत करती हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने व्रत की विधि मुझे भी समझा दोगी तो मैं भी यह सहारा तुम्हारा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है
और लक्ष्मी आती है। मन में चिंताएं दूर होती हैं। घर में सुख होने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है। निपुत्र को पुत्र मिलता है और प्रीतम बाहर गया हो तो जल्दी से आ जाते। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिले। राजद्वारे के बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा हो तो खत्म हो जावे। सब तरह सुख शांति हो। घर में धन जमा हो, पैसा हो, जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे तथा जो कुछ मन में कामना हो वो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, 1.25 रुपये का गुड़ चना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का ले आना। 11.25 रुपये का भी सहूलियत लेना। बिना परेशानी श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके मंगवा लेना। रुपये से 5.25 रुपये तथा इसमें से भी ज़्यादा हो भक्ति अनुसार ले। घर हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनाना। इसके बीच कर्म टूटे नहीं। लगातार नियम पालन करना। सुनने वाले कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाना। उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे। जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम पालन करना। कार्य सिद्ध हो जाए तो व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता अवश्य ही फल देती है। यदि किसी के खोटे ग्रह हों तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य कार्य को सिद्ध करती है। कार्य सिद्ध होने से उद्यापन करना चाहिए। बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और इसी परिमाण से खीर तथा चने का साग रखना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु कुटुंब लड़के लेना। ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के बुलाना। उन्हें भोजन करना। यथाशक्ति दक्षिणा दे। माता का व्रत श्रद्धापूर्वक करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खावे। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी को बेच दिया और पैसों से गुड़ चना ले माता व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देख पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का है मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौट गई। दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत को कुछ नहीं जानती। मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जननी मेरा दुख दूर कर। मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। यह एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी पहुंचा। यह देखकर जेठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों में पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया पैसा आने लगे। अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ेगी। अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, मैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा ही है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा था। मुझे पैसा से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। माता के प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली हो घर में जाकर काम करने लगी। माँ संतोषी माँ विचार करने लगी और माली पुत्र से मैंने कह दिया, तेरा पति आवेगा, घर पर आवेगा। कहा, वह तो सपन में भी इसे याद नहीं करता। इसे याद दिलाने मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर सपन में प्रकट हुई और कहने लगी, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह बोला, माता
सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? वह बोला, सब कुछ है माता, माँ बाप है, भाई बहन है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी स्त्री घोर कष्ट उठा रही है, माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। यह बोला, हाँ माता, यह तो मुझे मालूम है, परंतु मैं जाऊं कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा, कैसे चला जाऊं? कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धो के माँ संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर दुकान पर जा बैठ। देखते ही देखते तेरा लेन देन सब चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा और सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। जब सवेरे उठा, जल्दी उठ, उसने सपने की बात कही तो सब उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगे। कहीं सपने की भी सच होते हैं। एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार सच झूठ करने के बदले ने जैसा कहा वैसे ही करने में तेरा क्या जाता है? वह बूढ़े की बात मान स्नान कर संतोषी माँ का दंडवत प्रणाम करा, घी का दीपक जलाया, दुकान पर जा बैठा। थोड़ी देर में क्या देखता है कि देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे पर भरे सामानों के खरीदार नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख प्रसन्न हो मन में माता का नाम ले घर ले जाने के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा और वहाँ के काम से निपट वह घर को रवाना हुआ। वहाँ बहू बेचारी जंगल लकड़ी लेने जाती है, लौटते वक्त माँ के मंदिर का विश्राम करती है। वह तो रोजाना रुकने का स्थान था। दूर से धूल उड़ती देख वह माता से पूछने लगी, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ला, एक नदी किनारे रख, दूसरे तेरे मंदिर पर और मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख ले। मेरे को लकड़ी का गट्ठा देखकर मोह पैदा होगा, वह रुकेगा और नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जा और बीच चौक पर गट्ठा डालकर 3 आवाज जोर से लगा लो, सासू जी लकड़ियाँ का इकट्ठा लो, भूसी की रोटी दो और नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। माँ की बात सुनकर बहुत अच्छा माता कहकर प्रसन्न हो लकड़ियों के 3 गट्ठे ले आई, एक नदी तट पर और माता दूसरे मंदिर पर रखा। इतने में ही एक मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करें और भोजन बना रखा खा गांव। इस प्रकार भोजन बना विश्राम कर वह गांव को गया, सबसे प्रेम से मिला। उस समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए आई, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल जोर से 3 आवाज देती है, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज मेहमान कौन आया। यह सुनकर सास बाहर आई, अपने सिर पर अपने दिए हुए कष्टों को बुलाते हुए बोली, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा माली कहरी तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आया और अंगूठी देख व्याकुल हो माता से पूछा, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू, आज 12 वर्ष हो गए हैं, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, कामकाज घर का कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है।
वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे देख लिया और तुम्हें भी देखा है। अब मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी कहकर चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने दूसरे कमरे में चाबी ली और तीसरी मंजिल के ऊपर था। अपना सारा सामान जमाया, एक में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन की तैयारी करनी है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़के को भोजन में के लिए कहने गई। उसने किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखाने लगी, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जीमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही वे कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं। देखकर अरुचि होती वह बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठकर खड़े हो गए, बोले कि पैसे लाओ। बोली बहू, पर व्रत की विधि कुछ जानती नहीं थी, सो उन्होंने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय जाकर इमली खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी का प्रकोप किया। राजा के तुरंत उसके पति को पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह वचन सहन नहीं हुआ। रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, उद्यापन कर मेरा व्रत भंग किया। इतनी जल्दी सब बातें भूल जाती है। यह कहने लगी, माता, भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है। मुझे तो उन लड़कों से भूल में डाल दिया। मैंने भूल में उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो। माँ बोली, ऐसी भी कभी भूल होती है? वह बोली, माँ, मुझसे माफ़ कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब ना होगी। माँ, बतलाओ वह कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुम्हें रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली, राह में उसका पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगे, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, अवश्य करो। वह फिर जेठ लड़के से भोजन कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और लड़कों को सिखा दिया, तुम पहले की तरह ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ जाता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्हें दे दिया। उसने संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते हुए 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना ऊपर सूंड और समान होठ, उस सर पर मक्खियाँ भिन्न भिन्न रही थी। दहलीज पर पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे देखो, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी न किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली हो गई, चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई है। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, सांड इसे देखकर कैसी उतावली हुई है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के नजर आने लगे।
लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। इतना क्या, झट से सारे घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती से कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम ज्ञानी हैं, पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया है। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करें। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा दिया वैसा सबको दे, जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय।